इम्पैक्टेड दांत, यानी कि कई बार जबड़े में आपका दांत फंसा हुआ होता है और निकलवाने से पहले थोड़ा डर लगता है कि हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं और कैसे उस दांत को निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इम्पैक्टेड टूथ होता क्या है और उसका पूरा प्रोसीजर आपको पेशेंट के ऊपर दिखाएंगे कि हम इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ज़रूर जान लीजिए कि ये एकदम पेनलेस ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट को बिल्कुल भी बेहोश नहीं किया जाता है। लोकल एनेस्थेसिया, यानी कि जो साधारण तौर पे आपका दांत निकालने के लिए जो एनेस्थेसिया दिया जाता है, यानी कि जो सुन्न करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, वही इंजेक्शन दिया जाता है, उसके अलावा कोई नहीं। टाइम के लिए कई बार टाइम टेकिंग होता है, कई बार 3 घंटे भी लग जाते हैं या आधा घंटा या 10 मिनट में भी ये दांत बाहर आ सकता है। सर्जिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दांत फंसा हुआ होता है बोन के अंदर। जैसे कि अभी हम आपको एक्सरे में वो केस दिखाएंगे। बोन के अंदर जब फंसा होता है तो आपको हड्डी को चारों तरफ से हटाना पड़ता है। हटाने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हम पहले उसको बोन से अनकवर करते हैं, उसके बाद हम दांत को कई बार जिस तरह का वो एंगल है, जो हमारे पास अभी केस है, उसमें जो दांत है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि लेटा हुआ फंसा हुआ दांत है, उसको हम पहले कट करते हैं। दांत लेटा होने की वजह से उसको हम सबसे पहले स्प्लिट करते हैं, फिर पुश करके ऊपर की तरफ हम निकाल देते हैं। तो ये है हमारा एक्सरे। उस एक्सरे में जो दांत आप देख रहे हैं, ये हमारा सेकंड मोलर है, जिसको हम चौवा या जाड़ भी बोलते हैं। ये बिल्कुल लेटा हुआ है। इसको निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो इस वाले दांत के ऊपर पूरा प्रेशर डाल रहा है और वो दांत को हमको रूट कैनाल भी करना पड़ेगा। पर इस दांत को जब तक हम नहीं निकालेंगे, उस दांत का रूट कैनाल भी सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रोसीजर को हम कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो कि बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस प्रोसीजर को बिल्कुल देखा होगा कि बहुत किस तरह से हम डॉक्टर्स इस इम्पैक्टेड टूथ को निकालते हैं। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पेनलेस प्रोसीजर होता है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो उसे फॉलो करने ज़रूरी होते हैं ताकि घाव जल्दी सूखे और उन्हें बाद में कोई दिक्कत नहीं आए।